नमस्कार। अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक हम जो है ना वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो डे है वो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी होने से पहले उस बीमारी की जो रोकथाम, जो वैक्सीनेशन के थ्रू जो उसकी रोकथाम करते हैं, तो उसका मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है और वो टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, जिसमें कि हम एक कॉमन वैक्सीन की बात करेंगे जिसमें कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे कि खाने पीने से होती है, लेकिन जो लोग अर्ली एज के हैं, जो स्पेशली हमने देखा है कि जो लोग 30 साल से नीचे हैं, उनमें ज़्यादातर में हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। स्ट्रीट फूड से या ऐसे दूषित पानी से उनको हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई दो ऐसी बीमारी है जो खाने से और पीने वाली दूषित चीज़ों से होती है। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन कोई कारगर अभी तक है नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो है, जिसमें कि 2 डोज लगती हैं स्टार्टिंग में और बाद में बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। अगर हम दूसरी वैक्सीन की बात करें तो एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो कि हर साल लगती है। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डायबिटिक पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं और ओल्ड एज में जैसे COPD के पेशेंट्स हैं और कोई क्रोनिक डिजीज जिसमें कि किडनी डिजीज है, जिनको कि लंग्स में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा खतरा रहता है, तो उन लोगों को ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी चाहिए। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन है। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी है जिनमें कि कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो पर्सन हैं, उनमें निमोनिया होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे COPD हो गया, अस्थमा हो गया, कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को न्यूमोकोकल वैक्सीन भी शेड्यूल के हिसाब से जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वैक्सीन की बात करें तो चिकन पॉक्स, आज भी चिकन पॉक्स जो है ना काफ़ी देखने को मिलता है वो, और हर एज ग्रुप में मिलता है, हर एज ग्रुप में, कम एज में मिलता है, ज़्यादा एज में मिलता है। तो एक इसके लिए भी जो एक वैक्सीन आती है चिकन पॉक्स के लिए, वेरिसेला, वो आप ले सकते हैं, जिससे कि इससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीन है जिसमें कि हम देखते हैं क्राथ जिसको बोलते हैं, हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर भी एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। तो 50 साल के बाद अगर किसी को पहले हर्पीस या इस तरह एक्सपोजर नहीं है तो उनको लेनी चाहिए। दूसरा, वो चिकन पॉक्स की जो हम बात कर रहे थे, अगर किसी को लाइफ में पहले चिकन पॉक्स हो चुका है तो उसको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पहले लाइफ में अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो वो वैक्सीन ले सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा अगर इस तरह की जो मैं वैक्सीन के बारे में आपको बताया है, अगर किसी ने आज तक इस तरह की वैक्सीन नहीं ली है और आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें कि ये वैक्सीन लेनी चाहिए, तो आप किसी भी आसपास के सेंटर से, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।